हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का हमारे और आपके अपने चैनल डीएस टीचिंग सेंटर पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश, क्लास 6 का इंग्लिश। और आज का क्लास बहुत ही शानदार और बेहतरीन होने वाला है, जिसको कहते हैं ना शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ऐसा ही आज फंटास्टिक क्लास होगा, एकदम इमोशनल क्लास। एक अब आप लोग देख सकते हैं कि थंबनेल में जो है लिखे हुए थे हम कि ए मदर्स लव चैप्टर जो है यह 7th है, एक माँ की प्यार क्या होती है। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जब एक माँ को किसी बच्चे की तकदीर लिखने का हक होता है तो उन बच्चे को कभी कष्ट और गम नहीं होता है। इसीलिए आप लोग से भी मेरा नर्म निवेदन है कि आप लोग अपना अपना हक और तकदीर लिखने का अधिकार अपनी माँ को दीजिएगा। वही आज एक चैप्टर मदर्स लव है, जिसे हम कह सकते हैं एक माँ की प्यार। कैन ए मदर्स इवर थिंक बैड फॉर हर सन? कैन ए मदर इवर, इवर का मतलब कभी भी, थिंक का मतलब सोचना, बैड का मतलब बुरा, हर सन मतलब अपने बेटे, फोर का मतलब के लिए। एक माँ जो है अपने बेटे के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती है, कभी गलत नहीं सोच सकती है। रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट स्टोरी। अब जो है इस स्टोरी को आप लोग पढ़ें, इनमें देखें कि एक माँ जो है अपने बच्चे के लिए कैसे जो है बुरा नहीं सोचती है। इसमें हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे, बेहतरीन ढंग से शानदार सेशन को बनाएंगे। महुआ इज ए स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ पुनपुन रिवर। आप लोग देख रहे हैं, ये स्मॉल का मतलब होता है छोटा, विलेज मीन्स गांव, बैंक मीन्स किनारा, पुनपुन रिवर पुनपुन नदी, ऑफ का मतलब का। महुआ एक छोटा सा गांव है जो पुनपुन नदी के किनारे बसा हुआ है। पुनपुन नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ है जिसका नाम महुआ है। देयर लिव्ड ये पुअर विडो, विडो का मतलब होता है बच्चों विधवा, पुअर का मतलब गरीब, लिव्ड का मतलब रहती थी। उस गांव में, उस महुए गांव में जो है एक गरीब विधवे रहती थी। हर नेम वाज सीता, जिसका नाम सीता था। सी हैड ओनली वन, सी हैड ओनली वन सन, उसे केवल और केवल एक ही पुत्र था, नेम्ड रतन, जिसका नाम रतन था। जिसका नाम क्या था बच्चों? रतन। आप लोग ध्यान से और गौर से पढ़ेंगे, यह बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। सीता वाज वेरी पुअर, सीता बहुत गरीब थी। सीता क्या थी? बहुत गरीब थी। बट लेकिन सी लव्ड हर सन वेरी मच, लेकिन वह तो गरीब थी, लेकिन वह अपने सुपुत्र को बहुत प्रेम करती थी। एक माँ के लिए बच्चे जैसे भी होते हैं, वह बच्चे उनके लिए बहुत प्रेम के योग्य होते हैं। इसीलिए सीता उस अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती थी। सी वांटेड हिम टू स्टडी, वांटेड का मतलब चाहना है ना, चाहती थी। स्टडी का मतलब अध्ययन करना या पढ़ाना। वह पढ़ाना चाहती थी अपने बच्चे को, जिसका नाम रतन था। रतन को पढ़ा करके एंड बिकेम ए ग्रेट मैन, उसे एक महान आदमी बनाना चाहती थी। कौन? सीता। सीता एक गरीब विधवा थी जो पुनपुन नदी के किनारे एक छोटा सा गांव महुआ बसा हुआ था। उसी गांव में वह विधवा सीता रहती थी, जिसका बेटे का नाम रतन था, और वह अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी और अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके वह बहुत ज़्यादा महान बनाना चाहती थी।
बच्चों, शी यूज टू वर्क एज ए हाउस मेड, वह अपने जीवन काल में जो है एक हाउस मेड का काम भी की, मतलब नौकरानी का भी काम की है। एंड और ग्रो वेजिटेबल्स, और सब्जी को भी उन्होंने उपजाई है इन हर बैकयार्ड टू पे फॉर हर सन स्टडीज। बैकयार्ड का मतलब होता है बच्चों घर के पीछे वाला जगह, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल सब्जियों लगाते हैं। वह सब्जी भी लगाती थी, किस लिए, सब्जी लगाने का जो काम करती थी। पे का मतलब चुकाना, फोर का मतलब के लिए, हर सन का मतलब अपने बेटे के लिए, स्टडीज का मतलब अध्ययन। वह अपने बेटे को जो पढ़ा लिखा करके महान बनाना चाहती थी, इसी कारण से वह अपने जीवन काल में हाउस मेड का भी काम की, और अपने घर के पीछे वाले जगह में वह उन्होंने सब्जी लगाने का भी काम की। सब्जी लगा करके वह सब्जी क्यों लगाती थी, और सोच रही थी कि मतलब हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके जो है महान बनाएंगे, उसके अध्ययन के लिए जो खर्च होगा उसे चुकाने के लिए वह ऐसा करती थी। इट वाज ये हार्ड वर्क, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम की, बहुत हार्ड वर्क की, बट लेकिन सी नेवर कंप्लेंट, लेकिन उनसे उनका कोई शिकायत नहीं था अपने बच्चे से। एक माँ जो है अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है, बहुत उनके लिए मेहनत करती है, बहुत सराहनीय काम करती है, उनके जीवन के बारे में हमेशा तत्पर सोचते रहती है, लेकिन इसीलिए उनका कोई शिकायत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, रतन वाज नेवर इंटरेस्टेड इन हिज स्टडीज। रतन को कभी, नेवर का मतलब कभी नहीं, इंटरेस्टेड का मतलब रुचि, रतन को जो है कभी भी रुचि नहीं था। हिज स्टडीज, उसको पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा था, जरा भी मन नहीं लग रहा था, पढ़ने में उसका जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, आनंद ही उसका खत्म हो गया था। जब बच्चों किसी के पास पढ़ने का ललक ही नहीं हो तो वह बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। उनके अंदर जब तक अंतर आत्मा से वह पढ़ने के प्रति वह ललक नहीं जगेगा, इच्छुक नहीं होगा, तो वह पढ़ करके वह महान नहीं बन सकता। इसीलिए वैसा ही हमारे रतन था। ही लेफ्ट स्कूल विद वे, वह स्कूल से भी लेफ्ट हो जाता था, भाग जाया करता था, रिटर्न घर आ जाया करता था, नहीं पढ़ता था जरा भी नहीं। सीता वाज वेरी सैड, इसीलिए उसकी माँ सीता जो थी, सीता वाज वेरी सैड, उसकी माँ सीता बहुत उदास रहती थी, उदास थी। सी हैड सम सिल्वर, सीता के पास कुछ बैंगल्स, सिल्वर बैंगल्स, बैंगल्स का मतलब होता है बच्चों चूड़ियों, सिल्वर का मतलब चांदी, सम का मतलब कुछ। सीता के पास कुछ चूड़ियों थी, वह चांदियों की चूड़ी थी। सी सोल्ड देम, उन्होंने उस चूड़ियों को भी बेच दी थी, सोल्ड का मतलब बेच दिया। एंड और ओपेंड ए स्मॉल शॉप फॉर रतन, रतन के लिए उसने एक छोटा सा दुकान खोल दी थी। काहे कि मेरे बच्चे अब पढ़ नहीं पाएगा, जब वह पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखता है तो उससे बिजनेस ही करवाते हैं, बिजनेस करेगा और वह अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से डिजर्व करेगा। इसीलिए वह आगे बढ़ने के लिए वह एक माँ जो है अपने बच्चे के लिए सिल्वर, अपने चांदियों का जो बैंगल्स था, चूड़ी था, उसे बेच करके रतन के लिए एक छोटा सा दुकान खोल दी, ओपन कर दी। रतन वाज गुड एट बिजनेस, रतन का बिजनेस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा चल रहा था। जैसे ही वह बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत अच्छा उसमें इम्प्रूवमेंट मिला, ग्रोथिंग था, पावर था। एंड और सोल्ड मेनी थिंग्स ऑफ जनरल यूज, बहुत सारी वस्तु वह अपने जीवन काल में दुकान, बिजनेस, व्यवसाय करके उन्होंने बेचा था। आज इस वीडियो में, इस सेशन में बच्चों यहीं तक रहेगा। अगले दिन तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। अगर आप लोग को यह सेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल DS टीचिंग सेंटर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर
बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। बेल आइकॉन दबाने से आप लोग को आगे आने वाला मेरा न्यू वीडियो आप लोग को अपडेट के तौर पे मिलता रहेगा। इसीलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।